बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। डिफरेंट स्टाइल में लच्छेदार आलू के पराठे बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ एक प्यारा सा बाउल ले लिया है। यहाँ मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के। और सिंपल आटा मैंने गूँध दिया था, जैसे रोटी के लिए गूँधते हैं उस तरीके से। थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के इसको साइड पे रखते हैं और इनको आलू को हम मैश कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इनमें आज प्याज मैं ज़रा जूलियन कट डालूँगी, मुझे अच्छे लगते हैं। आप देखिएगा क्या क्या स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे। पहले अच्छे से इन आलूओं को हम मैश कर लेंगे। मैंने कुकर में किए हैं ताकि जल्दी हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा मैं बाउल आपके सामने करती हूँ ताकि आप देख सकें क्या क्या स्पाइसेस ऐड होंगे। तो ऑलमोस्ट काफ़ी गर्म थे ये, एक दफ़ा तो हो चुके हैं, फिर दोबारा करेंगे इनको। तो सबसे पहले यहाँ मैं एक छोटे साइज़ का कटा हुआ प्याज ऐड कर दूँगी और हरी मिर्च है मेरे पास कटी हुई, 2 बड़ी हरी मिर्च हैं, ये कर दूँगी। और थोड़ा सा धनिया पुदीना है, ये मिक्स कर दूँगी इसमें। पानी निचोड़ के, अगर पानी हो तो उसको आप निचोड़ दीजिएगा। तो हाथ से मैं हरी मिर्च नमक डालूँगी इसमें, लाल मिर्च और नमक। तकरीबन ये 1.5 टीस्पून जाएगा इसमें, लेकिन मुझे कबाबों में या टिक्कियों में हाथ से डालने की आदत है, इसलिए मैं इस तरह से काम करती हूँ। आप स्पून से नापिएगा। 1.5 टेबल स्पून ही मिर्च है, 1.5 टेबल स्पून ही नमक है और हाफ़ टी स्पून जो है वो अनारदाना पाउडर है। ऑप्शनल है, अगर हो तो डालें, ना हो तो ना डालें। हाफ़ टी स्पून ही चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन है जो कि खुशबू में इजाफ़ा करेगी, और 1 टेबल स्पून सूखा दरदरा मसाला जो मैं पीस के रखती हूँ, साबुत मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया, उसको ग्राइंड करके चॉप कर लेती हूँ, वो रखती हूँ। अभी काफ़ी गर्म है, इसको मैं मैशर से ही करूँगी। तो बस इस स्टेज पे ज़रा ठंडा होता है तो इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी मिक्स हो चुका है। अब इसको साइड पे करते हैं और रोटी बनाने की, पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसको साइड पे हटा लेते हैं। तो यहाँ मैंने खुश्का ले लिया है, सूखा आटा। इस फ्रेश आटे को ओपन करते हैं इस तरीके से। तो मैंने अभी गूंदा था कोई 1 घंटा पहले। तो अब प्लान बन गया पराठा बनाने का, इसलिए मैंने यही आटा यूज़ कर लिया, बिल्कुल फ्रेश है। तो नॉर्मल से साइज़ का एक पेड़ा लेंगे इसमें, ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा, इस तरीके से। तो इसको मैं सूखा आटा लगा लेती हूँ इस तरीके से। और जिस तरह हम सिंपल रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हम रोटी बनाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा गोल पेड़ा बनकर तैयार है। इसको और साइड पे करते हैं इन चीज़ों को, ताकि आप आसानी से देख सकें। न्यू कॉमर्स जो गर्ल हैं उनको पता चले कि आलू वाला पराठा बनाने के कितने स्टाइल होते हैं। पहले भी मेरे चैनल पे काफ़ी मैंने रेसिपीज़ दी हैं आलू की, आलू के पराठों की। तो अब ये एक नया तरीका है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो इसको, रोटी को हम बेल लेते हैं इस तरीके से, नॉर्मल से साइज़ में, बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं। तो अब क्या करेंगे जी, हम इस पर अभी कोई घी, कोई ऑयल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम घी या ऑयल लगाएंगे तो आप देखिएगा कि आलू हमारे स्लिप होंगे। इस तरह अगर हम फिक्स करना चाहते हैं, आलू को लॉक करना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से इनके ऊपर आलू फैला देंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिए हैं। जो नहीं हुआ उसको भी कर लेते हैं या हटा देते हैं इस तरीके से। देखिए काफ़ी भर भर के आलू मैं डालूँगी। एक तो ये स्टाइल है जो मैं आपको बता रही हूँ, एक इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखें तो वो स्टाइल है, और एक जो है वो पेड़े के अंदर ही आलू सारे मिक्स हो जाते हैं, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था। आई होप आपको याद होगा। ये देखिए जी इस तरीके से काफ़ी भर के मैंने आलू इसमें डाल दिए हैं। अभी हमें ज़रूरत एक पराठे की है तो हम एक ही बनाएंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम और बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इनको अच्छे से थपथपा देना है ऊपर से, ताकि आलू हमारे कहीं जाए नहीं। तो ये देखिए जी, दरमियान से एक, गौर से देखिएगा, एक कट लगा रही हूँ मैं इस तरीके से बस। और नॉर्मली इसको उठाते जाएंगे और इस तरीके से इसको मैं घुमाती जाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से। आटा बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदेंगे आप,
नॉर्मल से तरीके का। ये देखिए इस तरीके से। अब जो नीचे वाली साइड है इसको हम इस तरह से लॉक कर लेंगे और ऊपर वाली को हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। ये देखिए जी कितना अच्छा आलू के पराठे का पेड़ा तैयार है। अब फिर से खुशका लगाते हैं और इसमें हमने क्योंकि आलूओं की फिलिंग ज़्यादा की है इसलिए बड़ा पराठा बनेगा, तो उतना आप आटा कम ले लीजिएगा अगर आपको छोटे पराठे पसंद है तो चलिए जी बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको बेलते हैं। हल्का हल्का सा सेट करते जाएंगे क्योंकि आलू काफ़ी है इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से। इस तरह से इन आलूओं को हम सेट कर लेंगे और हमारा जो पराठा है वो तैयार हो जाएगा और इसको हम तवे पे डालते हैं। अब तो यहाँ पर देखिए मैंने तवे पे डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, अगर आपको गुलाई ना लगे, लेकिन जैसी भी शेप हो कोई बात नहीं है, चलेगा। तो इस पे थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, बिल्कुल स्लो हीट पे रोस्ट कर रही हूँ, साइडों पे डालूंगी। तो इस तरीके से हल्का हल्का इसको रोस्ट होने देंगे, हल्का हल्का हिलाएंगे ताकि नीचे तक रोस्ट हो जाए। तो ऑलमोस्ट एक साइड इसकी पक चुकी है, इसको चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितनी अच्छी पराठे की लुक आ रही है। फिर से थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे इस साइड पे भी और इस साइड को भी 3 मिनट तक रोस्ट करके फिर हटा लेंगे। तो अब इसकी साइड चेंज करके देखते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। इस तरफ से फिर से रोस्ट करते हैं, बिल्कुल स्लो हीट पे आप करिएगा। उसके बाद इसको उतार के फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह से हमारा आलू का पराठा बल वाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मैंने इसको दही के साथ सर्व किया है, नेस्ले का दही है, आप केचप मायो किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।